हम नहीं जानते हैं कि मुगल कौन। उनका अत्याचार तो जानते होंगे, मैं भी भूल गए। मैं पूरे अपने भारत के संस्कृति के हवाले से, मैं वैदिक पीरियड से मैं बात कर रहा हूं, वहां से जब हमारी बात आगे बढ़ती है तो हम अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं तो अशोका के हवाले से देखते हैं। शर्म की बात यह रही कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया, अभी उसके दादा की बात कर रहे थे, उसके पोते को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया और भारत गिरिहद्रथ को पोता नहीं था, पोता था, अशोका को, अशोक का पोता था जी, अशोका लिखा है। कहां लिखा? अरे ये कौन हिस्ट्री को कहां अभी बताता हूं कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया और नेशनल से उसने इंटरनेशनल बनाया। चाइना, जापान, कोरिया कहां नहीं पहुंचा, सीरिया तक वो रिलीजन पहुंचा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर पुष्यमित्रा के कत्ल करने के बाद गिरिहद्रथ को इस मुल्क के अंदर ऐसे हो गए, बहुत से विहार तोड़े गए, बहुत से बुद्धों को मारा गया, यहां तक कि उनकी जनसंख्या आप आज के वक्त में भी गिन सकते हैं कि ये नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने का। ये हिंदुस्तान की तारीख है, विक्रमादित्य के जमाने बड़ा स्मार्टली आपने मूव करा, आपने मुगल से घुमाया, हमने कहा पूरा बुद्ध तक, आप बौद्ध तो बौद्ध तक ले गए, ठीक है मैं मुगल तक, जी मैं मुगल तक। फिर मानिए ना, जब भी बटे हैं तब कटे, मानिए इस बात को, जब जब बटे हैं तब तब कट गए। कौन बांट रहा था इस वक्त? कौन बांट रहा था? आपने बटा ना, आपने अशोका का पोता बटा तो फिर कटा। अरे किससे बटा? किसकी वजह से बटा? किसके? मुसलमान आ ही नहीं थे। ओके, अरे किससे बटा? अभी मुसलमान भारत में आ ही नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद से पैदा नहीं हुए थे। एक सेकंड। अरे 270 कबल मसीह जो है बीसी में अशोका हो रहा है। और शिवाजी, जब शिवाजी और जयसिंह ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, यही मैं बताता हूं। अच्छा, अब आगे आइए। के मुंह से क्या निकला, मैंने सोर्स क्यों पूछा था। पुष्यमित्र के बारे में जो बातें बोली जाती हैं, वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक हुए 273 बीसी में और पुष्यमित्र हुआ 185 बीसी में, यानी अशोक के 90 साल बाद। जी, अशोक के 90 साल बाद होने में मेरी बात सुनो ना, अशोकावदान में उल्लेख है, अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र चुंगा कैसे गया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का नाम है। ये है, इसीलिए मैंने सोर्स कोट करने को कहा था, इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग चुन चुन कर, और उसमें क्या क्या लिखा गया है अगर ये माने तो अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युग से पहले बहुत हो गया था। इस्लाम डिटेल में नहीं जाते, छोड़िए। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए आराम से। इन्होंने बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। आज सुनिए, बाकी छोड़िए, भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 2001 अफगानिस्तान में बामियान में, किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने बुलाया? जालिमों ने, तालिबान ने, या हिंदुओं ने? 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज न होता तो मंदिर का हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या